नाराय हमद। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी आयात 4 से 6 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम क्या वाकफियत हकारत को जन्म देती है, इसके बारे में सुनेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता, मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी। और उसने उनकी बेइत्कादी पर तवज्जुह किया और वो इर्द गिर्द के गांव में तालीम देता फिरा। एक मशहूर कहावत है कि आशनाई हकारत को जन्म देती है। हमारे करीब तरीन लोगों की तारीफ करने की बजाय उनकी तहकीर करना अक्सर आसान होता है। ये मुतहर्रिक अक्सर रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों में जाहिर होता है। जब हमारे करीबी लोगों की हौसला अफजाई की जाती है, तो उनकी तारीफ में शामिल होने की बजाय उनकी गलतियों को याद करना अक्सर आसान होता है। अगर इन एहसासात पर काबू ना पाया जाए, तो ये ना सिर्फ इंसानी रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमें अपने करीब तरीन लोगों में फजल के कामों से भी अंधा कर देते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी शुरू करने के बाद अपने आबाई शहर नासरत वापस आने की कहानी बताती है। बपतिस्मा लेने और बियाबान से निकलने के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को जमा करना, मुस्तनद तरीके से मुनादी करना और मौजज़ात करना शुरू कर दिए। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी नासरत से तकरीबन 20 मील शुमाल मशरक में कफरनहूम में शुरू हुई, लेकिन उसके बारे में बात तेजी से फैल गई और नासरत के लोगों को उस बारे में बेयकीनी का सामना करना पड़ा कि वो क्या सोचें। जब यीशु पहली बार नासरत वापस आया, तो वो हैकल में दाखिल हुआ और इशाया नबी के तुमार से पढ़ा, रूहे खुदावंद मुझ पर है। इस वाक्य के बारे मुकद्दस मरकज हमें बताता है कि सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, क्या ये वो बढ़ई नहीं, इब्ने मरियम? उनका यकीन करने से इनकार खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से नहीं, बल्कि यीशु के साथ सुलह करने में उनकी नाअहली की वजह से हुआ है। उन्होंने सोचा कि वो जानते हैं कि वो एक बढ़ई, एक मुकामी लड़का है जो अब इलाही हिकमत और इख्तियार के साथ बात कर रहा है। नासरत के लोगों का रद्द अमल दूसरों के बारे में पेशगी तस्वुरात से चिमटे रहने के खतरे को जाहिर करता है, और यह रद्द अमल हमें आमतौर पर खुदा की मौजूदगी से अंधा कर देता है। जब हम उन लोगों पर गौर करते हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, तो क्या हम भी ऐसा ही रुझान जाहिर करते हैं? क्या हम अपने काम पर, खानदान के अरकान, दोस्तों या यहां तक कि अपने अंदर मसीह को पहचानने के लिए जद्दोजहद करते हैं? वाकफियत हमें रद्द कर सकती है, लेकिन ये हमें खुदा को मजीद गहराई से देखने की दावत भी देती है। हमें ईमानी आंखों से हर उस शख्स के साथ राबता करना चाहिए
जिसे हम जानते हैं और दूसरों की कमजोरियों और गुनाहों के बावजूद उनमें मसीह की मौजूदगी को तलाश करना चाहिए। जैसा कि यीशु हमें याद दिलाता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों में और खास तौर पर जो हमारे करीब तरीन हैं उनमें मसीह को तलाश करना चाहिए। ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अक्सर दूसरों की इच्छाइयों की बजाय उनके अयूब पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये रुझान सोशल मीडिया में अच्छी तरह से छाया हुआ है। हौसला अफजा और मुतासिर कुन पोस्टों के बरक्स सनसनीखेज और चौंका देने वाली पोस्टें हमारी ज्यादा तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती हैं। बिल्कुल नासरत के लोगों की तरह ये गिरे हुए इंसानी झुकाव को जाहिर करता है जो उस नेकी और गहरी सच्चाई को मुस्तरद करते हैं जिसे हमें देखने के लिए दावत दी जाती है। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए उन्हें नाकाम बनाना चाहते हैं। नासरत के लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे, उसकी कामलियत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के बारे अपने पहले से तसव्वुरात की वजह से अंधे थे और इसी वजह से वो मसीहा के तौर पर उसे रद्द कर देते थे। लोगों का खुदावंद यीशु मसीह के बारे ये रद्द अमल हमें अपने दिलों का जायजा लेने का चैलेंज पेश करता है कि कितनी बार हम अपने करीब तरीन लोगों में मसीह की मौजूदगी को पहचानने में नाकाम रहते हैं। आज अपने करीब तरीन लोगों पर गौर करें और गौर करें कि हम उनमें मसीह को कितनी आसानी से ढूंढते और पाते हैं। दूसरों में गलती तलाश करना और यहां तक के बाजुकात जब हम दूसरों में गलती नहीं ढूंढ पाते, जैसे कि नासरत में यीशु के साथ, उस पर कायम रहना आसान है। दुआ के साथ इस गिरे हुए इंसानी रुझान को मुस्तरद करें और दूसरों में मसीह की तलाश के मिशन को अपनाएं, क्योंकि ढूंढो तो तुम पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह को हर जगह तलाश करें और दुनिया में और खास तौर पर उन लोगों की जिंदगियों में जिनसे हम बाखूबी वाकिफ हैं, उसकी मसलसल मौजूदगी की खुशी मनाएं। हम दुआ मांगें। हमारे आलमगीर खुदावंद, आप बेशुमार तरीकों से और खास तौर पर सैक्रामेंटों में अपने मुकद्दस कलाम और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगियों के जरिए, खास तौर पर हमारे करीब तरीन लोगों के जरिए अपने आप को हम पर जाहिर करते हैं। हमें फजल अता करें कि हम हर रोज ईमान और मोहब्बत के साथ उन लोगों के दिलों और जिंदगियों में आपको तलाश कर सकें जिनसे हमारा रोजाना राबता होता है। हमारी सोच को बदलें ताकि हम दूसरों में आपको तलाश करके हमेशा आपके शुक्रगुजार रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।